जय राधा माधव जय बिहारी। गोपी जाना वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जाना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय बिहारी। जय राधा माधव जय बिहारी। सोदानंदन ब्रज जनार्दन। सोदानंदन ब्रज जनार्दन। यमुना तीरा अनचारी। यमुना तीरा अनचारी। जय राधा माधव जय बिहारी। जय राधा माधव जय बिहारी। गोपी जाना वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जाना वल्लभ गिरिवरधारी। सोदानंदन ब्रज जनार्दन। सोदानंदन ब्रज जनार्दन। यमुना तीरा अनचारी। जय राधा माधव जय बिहारी। जय राधा माधव जय बिहारी। गोपी जाना वल्लभ गोपी जाना वल्लभ सोदानंदन ब्रज जनार्दन। यमुना तीरा अनचारी। यमुना तीरा अनचारी।
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta-vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta-vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Gaur Nitai, Gaur Nitai, Gaur Nitai, Jai Gaur Nitai. Jai Radha Parsati, Radha Parsati, Radhe. Jai Sita Ram Lakshmana Hanuman, Jai Sita Ram Lakshmana Hanuman. Haribo, 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 Haribo. Haribo, 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 Haribo. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Satarasada Shri Srimad His Divine Grace Avechana Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj Ki Shri Shri Gaurnitai Ki Shri Shri Radha Pardasadi Lalita Vishaka Ki Shri Shri Sitaram Lakshman Hanuman Ki Sham Kirtan Yagya Ki Transcendental Book Distribution Ki. All glories to the Simple Devotee. All glories to the Simple Devotee. All glories to the Simple Devotee. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Class in English or Hindi? I always think of giving English, but when I see the faces, then I English or Hindi? Okay, Srimad Bhagavatam, चौथा स्कंद 8वां अध्याय श्लोक नंबर 34.
गुणादिकान् मूढं लिप्सेत् अनुक्रोशं गुणाधमान् मैत्रीं समानान् अन्विषेन् तापे अविभूयते गुणादिकान् मुदां लिप्सेत् अनुक्रोशं गुणाधमान् मैत्रीं समानात् अन्विषेत् नातपेरभिभूयते गुणादिकान् मुदां लिप्सेत् अनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समानात् अन्विषेत् नातपेरभिभूयते गुणादिकान् मुदां लिप्सेत् अनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समानात् अन्विषेत् नातपेरभिभूयते हिंदी पढ़ोगे? गुणाधिकान् मुदं लिप्सेत् अनुक्रोशं गुणाधमान् मैत्रीं समानात् अन्विच्छेत् न तापैरभिभूयते माताजी शब्दार्थ गुण अधिक योग्य पुरुष से मुदम प्रसन्नता लिप्सेत अनुभव करे अनुक्रोशम दया गुण अधमात कम योग्य पुरुष से मैत्री मित्रता समानात समान गुण वाले से अनविच्छेद कामना करे न नहीं तापैः दुख से अभिभूयते प्रभावित होता है। अनुवाद मेरे पीछे बोले। प्रत्येक मनुष्य को इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। यदि वह अपने से अधिक योग्य से मिले तो उसे अत्यधिक प्रसन्न होना चाहिए। यदि अपने से कम योग्य व्यक्ति से मिले तो उसके प्रति सदैव होना चाहिए। और यदि
अपने समान गुण वालों से मिले तो उससे मित्रता करनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को इस भौतिक संसार के त्रिविध ताप कभी भी प्रभावित नहीं कर पाते। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। सामान्यतः अपने से अधिक योग्य व्यक्ति को पाकर हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, अपने से कम योग्य व्यक्ति का उपहास करते हैं और अपने समान व्यक्ति को पाकर हम अपने कार्यों के प्रति गर्वित हो उठते हैं। यही भौतिक कष्टों के कारण है। इसीलिए नारद मुनि ने उपदेश दिया कि भक्त को संयत भाव से आचरण करना चाहिए। अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से द्वेष करने की अपेक्षा उसका प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करना चाहिए। कम योग्य पुरुष को पीड़ा पहुंचाने के बजाय उस पर दया करनी चाहिए, जिससे वह उचित स्तर तक उठ सके। और जब समान गुण वाले से भेंट हो तो उसके समक्ष अपने कार्यकलापों के प्रति गर्व ना करके उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करे। मनुष्य को चाहिए कि जो श्री कृष्ण को भूल जाने के कारण कष्ट भोग रहे हैं उन सब पर दया भाव रखे। इन प्रमुख कार्यों से मनुष्य इसी जगत में सुखी बन सकता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सग्रजतं साद्वैतं सवधूतं हे कृष्णा करुणा व्याप्ता कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा गुणादिकान मुदम लिप्सेद अनुक्रोशम गुणाधमाद मैत्रिम सम्मनाद अन्मेचन ना तपेर अभिभूयते। ये महत्वपूर्ण संदेश नारद मुनि जी दे रहे हैं। और किसे दे रहे हैं? ध्रुव महाराज को। और थोड़ा ध्रुव महाराज के माध्यम से हम सबको दे रहे हैं। तो आप इस चौथे स्कंद में ध्रुव महाराज की कथा पढ़ रहे हो। आपने पढ़ा ध्रुव महाराज के पिता का नाम क्या था? महाराज उत्तानपाद, जिनकी दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि से पुत्र, पहला ठीक था क्या? अभी ठीक है साउंड। सुरुचि से पुत्र का नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। तो एक दिन उत्तम पिता की गोद में बैठा था। ध्रुव ने देखा कि उसका भाई बैठा है, तो उसने भी प्रयास किया बैठने के लिए। और जब प्रयास किया तो उनकी सौतेली माँ, जिनके हृदय में द्वेष था ध्रुव के प्रति, उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा कि तुम तुम्हारे पिता के गोद में नहीं बैठ सकते। तो
पहले तुम्हें तपस्या करनी चाहिए, फिर मेरे गर्भ से जब जन्म लोगे, जब तुम्हें ये योग्यता प्राप्त होगी। अगर पिता चाहते तो कुछ बोल सकते थे। इंग्लिश में कहते हैं हैंड पैक्ड हस्बैंड। हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, इसका अनुवाद है हाँ जोड़ू का। तो लगता है कि महाराज उत्थानपाद वॉज हैंड पैक्ड। उनकी जब पत्नी सुरुचि ने इतने कठोर शब्दों से डांटा ध्रुव को, उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुप रहे। बेटे में क्षत्रिय खून था तो उन्होंने इसका बड़ा अपमान महसूस किया और रोते हुए कहाँ गए? अपनी माता के पास। माता के पास जाकर माता की गोद में बैठे और जो दूसरे नौकर थे महल के, सब ने सुन लिया था क्योंकि सुरुचि ने इतनी जोर से डांटा था कि ध्रुव नहीं, सारे महल के नौकर सब सुन पाए। और सुनीति ने कहा मैं तो तुम्हारा सहयोग नहीं दे सकती क्योंकि तुम्हारे पिता मुझे बिल्कुल आदर नहीं देते, नौकरानी का आदर भी नहीं देते। पर ये जो सौतेली माँ ने कहा ये सत्य है। पहले भगवान को प्रसन्न करो तपस्या के माध्यम से, फिर उनकी कृपा से तुम्हें ये सुविधा प्राप्त हो सकती है। तो ध्रुव ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि उन्हें क्या करना है, भगवान को खोजना है। नारद मुनि तो नहीं थे उस समय जब ये घटना बीती, पर नारद मुनि का एक और नाम है त्रिकलज्ञ। और प्रभुपाद जी इस विषय की चर्चा करते हैं इस 34 स्कंद में कि नारद मुनि का एक और नाम है त्रिकलज्ञ। नारद मुनि को पता लग जाता है क्या घटना बीत रही है। नारद मुनि भी एक भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं। भगवान के अवतारों के अनेक विभाग हैं, गुणावतार, पुरुषावतार, शक्तिवेश अवतार, योग अवतार। तो नारद मुनि भी मनवंतरावतार, शक्तिवेश अवतार हैं। नारद मुनि को भगवान सूचना दे देते हैं ठीक समय। और प्रभुपाद जी इस लीला के तात्पर्य में समझाते हैं कि भगवान हम सबके हृदय में उपस्थित हैं परमात्मा के रूप में। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मातः स्मृति ज्ञानम अपहनम च। मैं स्मरण का कारण बनता हूँ और अपहनम का। स्मरण का अर्थ है भगवान को याद करना, अपहनम का अर्थ है भगवान को भूलना। तो भगवान जब देखते हैं कि किसी व्यक्ति में श्रद्धा है उनके शरणागत होने की, तो भगवान उस प्रकार की सुविधा भेजते हैं। तो भगवान ने देख लिया था कि ध्रुव, हालांकि उनका उद्देश्य था कि एक महान राज्य उन्हें प्राप्त हो, इतना महान जो कि उनके पिता, दादा, परदादा सबसे महान हो। पर उन्हें ये पता था कि अगर मुझे ये चाहिए ये सुविधा, मुझे भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा क्योंकि उनकी कृपा से ही ये संभव हो पाएगा। भगवान गीता के 4 अध्याय में क्या कहते हैं? 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी शरण में आते हैं। चातुर्विधा भजन्ते माम। कौन है 4 प्रकार के व्यक्ति? एक है जैसे धन चाहिए, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा ज्ञानी, चौथा रोगी पीड़ित। भगवान कहते हैं ये चारों जो क्या है, पुण्यात्मा है। कम से कम वो मेरी शरण में तो आ रहे हैं। तो पर इन सब में सर्वश्रेष्ठ वो है जो ज्ञान के आधार पर मेरी शरण में आता है। जो धन चाहता है, भौतिक इच्छाओं के साथ आता है, उसे भी भगवान स्वीकार तो करते हैं, पर सबसे सर्वश्रेष्ठ है जो कि ज्ञान के आधार पर आता है। भगवान चैतन्य चैतन्यमृता में कहते हैं कृष्ण भक्त निष्कामा अतएव शांता मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाली शांता। जो भक्त निष्काम भाव से आते हैं मेरी शरण में, वो सदा शांत रहते हैं। तो भगवान ने नारद मुनि को भेजा ध्रुव महाराज को शिक्षा देने के लिए। भगवान को पता था कि ये लड़के में बड़ी श्रद्धा है
और इस भागवत में कहा गया है कि जो व्यक्ति बड़े ध्यान से ध्रुव महाराज की कथा सुनेगा तो उसके द्वारा जो उसका भौतिक आकर्षण है वो टूटेगा। तो इसलिए मैत्र ऋषि इस कथा की चर्चा कर रहे हैं। तो नारद मुनि ने पहले तो ध्रुव की परीक्षा ली। नारद मुनि ने कहा ये तो खेलने कूदने की उम्र है, तुम 5 साल के तो हो, अपनी सौतेली माँ के शब्दों को इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हो, जाओ खेलो कूदो। पर जब नारद मुनि ने देखा कि ध्रुव बड़े दृढ़ होकर भगवान को खोजना चाहता है, प्रसन्न करना चाहता है, तो फिर उन्होंने उपदेश देना आरंभ किया। पहले उन्होंने शिष्य की परीक्षा ली। जैसे कि इस्कॉन संस्था में ये नहीं कि अगर कोई भक्त आज जुड़ता है तो कल दीक्षा हो जाती है। पहले 1, 2, 3, 4 साल ठहरना पड़ता है। क्यों? एक तरफ से शिक्षा मिलती है, दूसरी तरफ से ये देखा जाता है कि वो कितना गंभीर है भक्ति के मार्ग में जुड़ने के लिए। तो नारद मुनि ने पहले क्या, ध्रुव की परीक्षा ली। तो नारद मुनि इस श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं और इन श्लोकों में नारद मुनि हमें बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। तो नारद मुनि क्या कह रहे हैं, ये जो उपदेश है ये भक्तों के लिए है, भौतिकवादियों के लिए नहीं। तो नारद मुनि क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आप अपने से ज़्यादा योग्य की व्यक्ति को मिलो, आपसे थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड, तो आपको हर्षित हो जाना चाहिए, प्रसन्न हो जाना चाहिए। और अगर आप अपने बराबर की व्यक्ति को मिलो तो उससे मित्रता का भाव प्रकट करना चाहिए। और अगर आप अपने से कम योग्य के व्यक्ति को मिलो तो उसके प्रति दया का भाव प्रकट करना चाहिए। तो इन विषयों पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं अगर आप अपने से ज़्यादा योग्य के व्यक्ति को मिलो तो हर्षित हो जाना चाहिए, प्रसन्न हो जाना चाहिए। इस विषय में भागवतम के 10वें स्कंद में एक और उदाहरण शुकदेव गोस्वामी देते हैं। वो कहते हैं जब आप अपने से ज़्यादा योग्य के व्यक्ति को मिलो तो प्रसन्न हो जाना चाहिए। जिस प्रकार जब मोर जब बादल को देखता है पहली बार तो नाचता है खुशी में। तो इसी प्रकार जब हमारा सौभाग्य हो कि हमारे से ज़्यादा योग्य के व्यक्ति को मिले तो हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए, हर्षित हो जाना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये समझा रहे हैं कि भौतिक स्थिति में जब आप अपने से ज़्यादा योग्य व्यक्ति को मिलो तो हमारे हृदय में क्या भाव आता है, द्वेष का, ईर्ष्या का, और हम प्रयास करते हैं दूसरे व्यक्ति को गिराने का। हाँ, इंग्लिश में कहते हैं लेग पुलिंग। हाँ, हम ईर्ष्या द्वेष के कारण कोई ना कोई कमी निकालते रहते हैं। और ईर्ष्या और द्वेष हमारे अनर्थक हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अमोघ ब्राह्मण को कहा जब तक ये ईर्ष्या और द्वेष का भाव रहेगा जब तक वो भगवान वहाँ प्रकट नहीं होंगे। कि ईर्ष्या और द्वेष का जो भाव है ये बड़ा गहरा है। ये नहीं कि अब भक्ति में जोड़ो तो एकदम समाप्त हो जाएगा। जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया श्रीवास आंगन में तो उनके पड़ोस में एक ब्राह्मण का घर था। ब्राह्मण के हृदय में बड़ी ईर्ष्या थी। चैतन्य महाप्रभु इतना आदर दे रहे हैं श्रीवास को, उनके घर में कीर्तन होता है रोज रात को। तो उस ब्राह्मण ने सोचा कि मुझे श्रीवास की निंदा करने दो, समाज में इसको बदनामी देने दो। तो ब्राह्मण ने दुर्गा की पूजा का सामान उसके दरवाजे के सामने रख दिया। और अगले दिन जब श्रीवास ने दरवाज़ा खोला घर का और ये शराब की बोतल वगैरह मांस देखा, उन्होंने कहा पड़ोसी आके देखो
मैं तो पखंड कर रहा था कि मैं कृष्ण भगवान का भक्त हूं, मैं हूं दुर्गा का भक्त। किसी ने विश्वास नहीं किया, उस स्थान को साफ कर दिया गाय के मूत्र के साथ। पर इस ब्राह्मण को खोड़ की बीमारी हो गई। वो चैतन्य महाप्रभु जी जो कि सब अवतारों में सबसे दयालु हैं, जब उनसे कहा गया कि आप मुझे माफ करो, महाप्रभु ने कहा तुमने वैष्णव के प्रति ईर्ष्या द्वेष रखा था, तो मैं तो लाखों साल तड़पना चाहिए। फिर अंत में श्रीवास की कृपा से ये ब्राह्मण कोढ़ की बीमारी से बचा। तो भौतिक समाज में जब हम देखते हैं कोई व्यक्ति हमारे से ज़्यादा योग्यता का है, तो हम ईर्ष्या द्वेष रखते हैं। पर आध्यात्मिक जीवन में जब आप मिलते हो किसी से, किसी वैष्णव से जिसमें आपसे ज़्यादा योग्यता हो, तो हमें क्या होना चाहिए? हमें प्रसन्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उनसे कुछ सीखोगे, आप उनसे कुछ सुनोगे। जो ज़्यादा योग्य का व्यक्ति अर्थ है जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है भगवान की सेवा में। और अगर किसी में ज़्यादा योग्यता है तो वो उस योग्यता का उपयोग किस लिए करता है? दूसरों को शिक्षा देने में। चैतन्य महाप्रभु जी उनके साथ ही गुंडीचा का मंदिर साफ कर रहे थे रथ यात्रा से पहले, और महाप्रभु खुद भक्तों के साथ जुड़कर छत को साफ कर रहे थे, जमीन को घस रहे थे, पानी फेंक रहे थे और मिट्टी इकट्ठा कर रहे थे। और जो भक्त ज्यादा मिट्टी गंध इकट्ठा कर रहे थे, उन्हें महाप्रभु कहते थे तुम इनको शिक्षा दो कि वो भी ज्यादा अपना कार्य को सुधारें। दूसरे शब्दों में, जब महाप्रभु ने देखा कि किसी भक्त में ज्यादा योग्यता थी, तो उसे उन्होंने क्या कहा? तुम भी इसे सिखाओ दूसरे को जिसमें कम योग्यता है। तो जब आपसे ज्यादा योग्य के भक्त को मिलो, तो फिर हमें ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। फिर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें ज़्यादा योग्यता है, मेरे से ज़्यादा योग्यता कैसे प्राप्त हो गई, तो उनकी हम निंदा करें, प्रजल्पा करें। निंदा करेंगे, प्रजल्पा करेंगे तो अंत में किसका नुकसान है? हाँ, रूपा गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति नष्ट कैसे होती है? त्याहरा प्रयश प्रजल्प नियमाग्रह। भक्ति नष्ट होती है, अनेक साधन हैं जिनमें एक कारण है प्रजल्पा। हम प्रजल्पा करते हैं, निंदा करते हैं, गलत खबर फैलाने की कोशिश करते हैं। ये भाव रहता है कि किसी प्रकार से जिस भक्त में ज़्यादा योग्यता है उसको हम नीचे गिराएं, और इस प्रयास से क्या परिणाम होगा? आप वैष्णव अपराध कर लोगे, और वैष्णव अपराध का क्या परिणाम होगा? भक्ति का जो बगीचा है नष्ट हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ब्रह्मांड ब्रह्मीत को न भगवान जी, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्त लता भी। अनेक जन्मों के पश्चात भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे क्या प्राप्त होता है? भक्ति का बीज। और ये भक्ति का बीज उगता है श्रवणम कीर्तनम के माध्यम से। जैसे कि बीज उगेगा अगर आप उसे जल पिलाओगे। और फिर आगे उन्होंने कहा ये बगीचे को ठीक स्थिति में रखने के लिए हमें भक्तों की संगत में रहना चाहिए। पर ये सुंदर बगीचा नष्ट हो सकता है एक पागल हाथी के अंदर आने से, और ये है वैष्णव अपराध। तो हमें आध्यात्मिक जीवन में बड़ा सावधान रहना चाहिए। इस महत्वपूर्ण श्लोक में नारद मुनि हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार का स्वभाव होना चाहिए हमारे में। जब आप देखते हो आपके आश्रम में भी किसी भक्त में जरा ज़्यादा योग्यता है तो हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए, और जिसमें ज़्यादा योग्यता है
उसका ये एक भाव और कर्तव्य बनता है कि दूसरों को भी ये योग्यता दे। भौतिक समाज में अगर किसी के पास कुछ कामयाबी का फॉर्मूला है तो वो किसी को देगा नहीं। सच बात है। अगर आप एक कारखाना चला रहे हो, आप कुछ बना रहे हो, आपके पास कोई अच्छा फॉर्मूला है, आप छुपा कर रखोगे, है ना, कि किसी कीमत में किसको बताया नहीं जाए। पर आध्यात्मिक जीवन में अगर आपके पास कुछ योग्यता है, आप खुशी से दूसरे भक्तों को देने को तैयार होते हो। तो जब नारद मुनि कह रहे हैं कि आप अपने से ज्यादा योग्य के व्यक्ति को मिलो तो हमें प्रसन्न होना चाहिए, तो उसका अर्थ क्या है? हम इसलिए प्रसन्न होते हैं क्योंकि हम कुछ उपदेश सुनेंगे जिसके द्वारा हम दृढ़ होकर भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकें। जैसे मान लो कई बार किसको कोई बीमारी हो जाती है, कोई बड़ा डॉक्टर या सर्जन वो स्पेशलाइजेशन में आए तो मरीज खुश हो जाता है। वो सोचता है कि हाँ, दूसरे डॉक्टर इलाज नहीं कर पाए, चलिए ये डॉक्टर इलाज कर पाएगा। तो नारद मुनि का कहना है जब आप आध्यात्मिक जीवन में अपने से ज़्यादा योग्य के व्यक्ति को मिलो तो आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए। और जो ज़्यादा योग्य के व्यक्ति हैं उनका भाव क्या रहना चाहिए? सदा दूसरों को भी ये शक्ति दी जाए। ये नहीं कि हमारे पास कोई योग्यता है और कोई ज्ञान है और हम दूसरों को नहीं दें। जैसे आप देखते हो हमारी संस्था में भी भक्तों को ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है, भेजा जाता है उन क्षेत्रों में जिनमें कम योग्यता है। ट्रेनिंग किससे लेते हैं? जिनमें थोड़ी ज़्यादा योग्यता है। तो जब हम ज़्यादा योग्यता के व्यक्ति को मिले तो हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए। जब आप अपने सम्मान की योग्यता के व्यक्ति को मिलो, जब क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मित्रता का भाव। भौतिक स्थिति में जब आप मिलते हो किसी को जिसमें ज़्यादा योग्य है तो ईर्ष्या का भाव आता है। और अगर आप अपने सम्मान के व्यक्ति को मिलते हो फिर आप प्रयास करते हो ये दिखाना कि देखो हम तुम्हारे से ज़्यादा कामयाब हैं। इंग्लिश में कहते हैं रैट रेस, चूहों की दौड़। हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है ये दिखाना क्या कि मैं तुम्हारे से ज़्यादा सफल हूँ, है ना। और ये दिखाने के लिए नई मोटर खरीदेंगे, अच्छा मकान बनाएंगे, गाड़ी तो उसी स्पीड पर जाएगी इंडियन ट्रैफिक में चाहे आप मारुति 800 लो या मर्सिडीज लो, पर जब भी लोगों को दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे से ज़्यादा सफल हैं, हम ये दिखावा करते हैं, है ना। तो भौतिक समाज में प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं जब आप अपनी समानता के व्यक्ति को मिलते हो तो आप ये दिखाने का प्रयास करते हो मैं तुम्हारे से ज़्यादा सफल हूँ। पर आध्यात्मिक जीवन में क्या भाव होना चाहिए? नारद मुनि ये कहते हैं जब आप अपने समानता के व्यक्ति को मिलो तो उसके प्रति मित्रता का भाव प्रकट करो। मित्रता का भाव का अर्थ क्या है? मित्रता का भाव का अर्थ है हम एक दूसरे के गुणों को देखें, एक दूसरे का सहयोग दें आध्यात्मिक संदेश को आगे बढ़ाने के लिए। प्रभुपाद जी कहते थे कि हमें एक दूसरों के गुणों को देखना चाहिए। वृंदावन दास ठाकुर वासुदेव दत्ता की चर्चा करते हैं, चैतन्य भागवत में कहते हैं वासुदेव दत्ता कभी किसके कमियों को नहीं देखते थे, केवल गुणों को ही देखते थे। तो मित्रता का भाव है कि एक दूसरे से मित्रता का संबंध रखना और हम मिलकर भगवान की सेवा में जुड़े। प्रभुपाद जी ने इतनी बड़ी संस्था बनाई है और संस्था चलाने के लिए सब में मित्रता का भाव होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने एक समय भक्तों से कहा, एक पिता ने बेटों को लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े दिए और कहा तोड़ के देखो तोड़ सकते हो कि नहीं। सबने बड़ी आसानी से तोड़ दिए।
फिर पिता ने बच्चों को एक बंडल दिया लकड़ियों का और कहा इसको तोड़ो। वो तोड़ नहीं पाए। तो प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया बताने के लिए, अगर हम एकता या मित्रता से कार्य करेंगे तो कोई आपको तोड़ नहीं सकेगा, पर अगर हम एक दूसरे की कमियों को ढूंढेंगे, एक दूसरे की निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे, प्रजल्प करने में आनंद उठाएंगे, तो आपका भी आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा, जो आपका साथ दे रहे हैं उनका भी नष्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए जब आप प्रजल्पा करते हो, जो प्रजल्पा कर रहा है उसका भी नुकसान है, वो जो सुनता है उसका भी नुकसान है। तो आध्यात्मिक जीवन में मित्रता का भाव बहुत आवश्यक है अगर हम संस्था या केंद्र को आगे बढ़ाना चाहें। तो मित्रता का भाव का क्या अर्थ है? एक दूसरे के गुणों को देखना, एक तो ये भाव है। दूसरा है एक दूसरे के साथ मिलकर प्रचार करना, सेवा करना। मित्रता का भाव का ये अर्थ नहीं कि हम तुम्हारा सहयोग दें इंद्रिय तृप्ति के कार्य में तो मेरा सहयोग दो। इंग्लिश में कहते हैं आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक। कि हम भौतिक इंद्रिय तृप्ति में एक दूसरे का सहयोग दें। भौतिक समाज में मित्रता का भाव का क्या अर्थ रहता है? हम लोग एक दूसरे को सहयोग दें इंद्रिय तृप्ति के कार्य में, और जब ये सुविधा नहीं प्राप्त हो रही तो फिर हम जुदा हो जाते हैं, तलाक हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं। पर आध्यात्मिक जीवन में मित्रता का भाव का अर्थ है हम एक दूसरे का सहयोग देते हैं आध्यात्मिक सेवा निभाने के लिए, और हम एक दूसरे के साथ मिलकर भगवान की सेवा में जुड़ते हैं। साधु संग, साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र काया, लाभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हाया। सारे शास्त्रों का निर्णय क्या है? भक्तों की संगत में रहो। तो भक्तों की संगत में तो जब ही रह सकते हो जब आप में मित्रता का भाव हो। अगर आप में मित्रता का भाव नहीं है तो कैसे रहोगे भक्तों के संग में? कई बार भक्तों में ये भाव रहता है इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, हम एकांत में रहकर सेवा करेंगे। फिर एकांत में रहकर वो सेवा नहीं कर पाते, माया में गिर जाते हैं। मुझे याद है कि 1975 में एक भक्त आया था अफ्रीका से बॉम्बे, तो वो प्रभुपाद जी को कह रहा था मैं इस मंदिर में नहीं रह सकता, इस मंदिर में नहीं रह सकता, इस भक्त में ये कमी है, इस भक्त में ये कमी है, इस भक्त में ये कमी है। तो प्रभुपाद जी ने कहा फिर किसी और मंदिर में चले जाओ। उसने कहा वो हर जो भी प्रभुपाद जी कह रहे थे उसको इतराज करते गया। फिर अंत में उसने कहा मैं एकांत में माया पर मैं कुटिया बनाकर हरिदास ठाकुर जैसे भजन करूँगा। तो हालांकि प्रभुपाद जी की इच्छा नहीं थी, पर क्योंकि ये और कुछ मान रहा नहीं था, प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है जाओ। तो वो गए, कुटिया बनाई, थोड़े दिन जाप के और फिर गुम हो गए और किसी ने देखा ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें भक्तों के साथ मित्रता का भाव रखना चाहिए। हमें अगर किसी भक्त में थोड़ी कमी भी हो तो ये नहीं कि हम उसकी निंदा करें, हमें मित्रता के भाव से उसका सहयोग देना चाहिए, उस कमी को क्या करने में, दूर करने में। ये भाव होना चाहिए, मित्रता का भाव। और मित्रता का भौतिक समाज में मित्रता का भाव है लोगों में। कई बार आप देखते हो 1, 2, 3 राजनीतिक दल इकट्ठा हो जाते हैं और फिर जुदा हो जाते हैं, है ना। सरकार बनाने के लिए, पैसे बनाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, फिर अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ मित्रता का भाव नहीं चल पाता, क्योंकि सबका अपना स्वार्थ भाव है। हर व्यक्ति ये देख रहा है मुझे क्या मिलेगा इस रिश्ते से, है ना। पर हम आध्यात्मिक संस्था में, इस्कॉन संस्था में हम सबका भाव होना चाहिए भगवान की खुशी। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा जो भक्ति के लिए अनुकूल है वो स्वीकार करो, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे त्यागो। तो हमारे में क्या भाव है? कृष्णा की खुशी। तो जब आप मित्रता का भाव रखते हो
हमारा सबसे परम भाव ये होना चाहिए कृष्णा की खुशी। जिस कार्य द्वारा हम भगवान को, गुरु को, परंपरा को प्रसन्न कर सकते हैं, वो कार्य हम निभाने को तैयार हैं। और अगर कोई कार्य शास्त्र के विपरीत हो तो उस कार्य से हमें बचना है। हाँ, ये हमारा भाव होना चाहिए। तो मित्रता का भाव बहुत आवश्यक है। तो भक्तों में ये मित्रता का भाव होना चाहिए। हम सबको एक दूसरे का सहयोग देने का प्रयास तैयार रहना चाहिए। अगर कुछ कमी भी हो तो उसको सुधारने में सहयोग देना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे, वी शुड बी लाइक द बी नॉट द फ्लाई। मधुमक्खी जैसे, मक्खी जैसे नहीं। मधुमक्खी और मक्खी में क्या अंतर है? मक्खी जो है ढूंढती है कहाँ है गंध, कहाँ है कटा हुआ चमड़ा, कहाँ जाके मैं बैठे है ना। तो कई बार हम भक्तों में ये भाव रहता है, इसमें क्या नुक्स है, इसमें क्या नुक्स है, इसमें क्या नुक्स है। हमको नुक्स ढूंढने में बड़ा आनंद आता है, और जो गुण है उनको हम देखते ही नहीं। तो मित्रता का भाव अगर हम रखना चाहते हैं तो हम सबका मधुमक्खी का भाव होना चाहिए, मक्खी का भाव नहीं। खामियां तो सब में है, पर हमारा प्रयास रहना चाहिए हाँ एक दूसरे का सहयोग देने में। और मित्रता का भाव कैसे आप प्रकट करते हो? एक साथ बैठकर जप करना, एक साथ बैठकर प्रसाद खाना, एक साथ बैठकर भगवत का उपदेश सुनना, ये एक साथ बैठकर प्रचार में जाना, हरि नाम में जाना एक साथ, वो है मित्रता। आध्यात्मिक जीवन में मित्रता का भाव ऐसे प्रकट होता है। ये नहीं कि ऐसे भौतिक जीवन में हम एक दूसरे का सहयोग देते हैं इंद्रिय तृप्ति के कार्य में, अगर एक दूसरे का सहयोग दे सकते हैं तो तुम तुम्हारे मित्र हो, हैं, तुम हमारे मित्र हो। अगर तुम्हारे से मुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा तो तुम मेरे दुश्मन हो। पर आध्यात्मिक जीवन में मित्रता का भाव है एक साथ जुड़कर भगवान की सेवा में जुड़ना। और प्रभुपाद जी ने ऐसा मकान बनाया है जिसमें सारे विश्व की प्रजा रह सकती है। विदेश जाने से पहले प्रभुपाद जी एक जोशी को मिले थे मायापुर में, तो उसने प्रभुपाद जी के हाथ को देखा और कहा, आप एक ऐसा मकान बनाओगे जिसमें सारे विश्व की प्रजा रह सकेगी। तो प्रभुपाद जी ने ऐसी संस्था बनाई है जिसमें हर प्रकार के व्यक्ति रह सकता है, चाहे वो अंग्रेज हो, रशियन हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो। कई बार भारतीय लोग आश्चर्य हो जाते हैं सुनकर, हाँ तुम्हारे रशिया में इतने मंदिर हैं, इतने हजार भक्त हैं। जब भक्तों को बोलो चाइना में भी हजारों भक्त हैं लोगों को, वो आश्चर्य हो जाते हैं, चाइना में भी। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा मकान बनाया है जिसमें हर व्यक्ति जुड़ सकता है। चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी कि विश्व के हर कोने में, हर नगर में, हर गांव में क्या पहुंचेगा? ये हरि नाम। और प्रभुपाद जी ने प्रयास करके अपने भक्तों के सहयोग से ये स्थापित किया है कि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी सत्य निकली है। तो हम भक्तों में मित्रता का भाव होना चाहिए। ये मित्रता का भाव जब संभव होगा जब हमारे में थोड़ा विनम्रता का भी भाव हो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को शरणागत होने के विषय में क्या कहा? विनम्रता का भाव भी आवश्यक है। अगर हमारे मन में ये भाव रहेगा, मेरे में इतनी अच्छी योग्यता है, मैं इतना बड़ा नेता हूँ, इतना बड़ा ये हूँ, और सबको मेरे सामने झुकना चाहिए, ये करना चाहिए, फिर आप मित्रता का भाव नहीं प्रकट कर सके। विनम्रता का भाव आवश्यक है। और इस विषय में हमें कृष्णदास काविराज के उपदेश का स्मरण करना चाहिए। कृष्णदास काविराज हालांकि इतने प्रसिद्ध भक्त थे जिन्होंने हमें चैतन्य चरितामृत का ज्ञान दिया, पर उनमें ऐसा भाव था कि वो कहते थे, मेरे में इतने अवगुण हैं कि अगर तुम मेरा नाम भी लोगे तो तुम्हारे सारे गुण मिट जाएंगे। दूसरे शब्दों में मेरा नाम भी मत लो।
तो हम में विनम्रता का भाव होना चाहिए। इसलिए हम जब एक दूसरे का नाम का उच्चारण करें तो साथ में हम क्या जोड़ते हैं? प्रभु। प्रभु मीन्स मास्टर। अगर आप हर भक्त को प्रभु के नाम से पुकारो, नाम के साथ प्रभु, तो इसके द्वारा विनम्रता का भाव भी आप प्रकट कर सकोगे। तो नारद मुनि कह रहे हैं, जब आप अपने सम्मान के व्यक्ति को मिलो तो उसके साथ क्या रखो? मित्रता का भाव। तो हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि हम मित्रता का भाव बढ़ाएं या घटाएं। मित्रता का भाव बढ़ेगा तो एकता भी बढ़ेगी, एकता का भाव भी बढ़ेगा तो कृष्ण भक्ति भी फैलेगी। जब हम मंदिर बनाते हैं तो मंदिर की असली खूबसूरती केवल मार्बल आर्किटेक्चर ये नहीं है। असली खूबसूरती है भगवान अर्च विग्रह का प्रकट होना और भक्तों का व्यवहार। भक्तों का जो व्यवहार है बिल्कुल शास्त्र पर आधारित होना चाहिए। और अगर भक्तों का व्यवहार शास्त्र पर आधारित हो तो वो स्थान क्या बन जाएगा? वैकुंठा। वैकुंठा का अर्थ है यहाँ केवल कृष्ण की खुशी हमारी चिंता है और हमारा स्वार्थ सबसे पीछे है। जब मित्रता का भाव रखोगे तो सबसे आगे किसका स्वार्थ रहेगा? भगवान का। और आपका जो स्वार्थ है सबसे पीछे रहेगा। ठाकुर भक्तिविनोद जी कहते हैं शरणागति प्रार्थना में कि कभी किसी को कष्ट मत दो, किसी को अपने कारण किसी को दुख मत पहुंचाओ और अपना स्वार्थ भूल जाओ। ये देखो कि दूसरों को आप खुश कैसे कर सकते हो। तो ये होना चाहिए हम सबका भाव। तो नारद मुनि कह रहे हैं, जब आप अपने समान के व्यक्ति को मिलो तो उसे क्या प्रकट करो? मित्रता का भाव प्रकट करो। और आगे नारद मुनि क्या कहते हैं? अगर आप आपसे कम योग्य के व्यक्ति को मिलो फिर क्या करो? दया की भावना, दया का भाव प्रकट करो। परा दुखा दुखी, ये है वैष्णव का लक्षण। दूसरों को दुखी देखकर वो भी दुखी हो जाता है। जब वो देखता है कि कोई भगवान को भूल रहा है तो वो क्या सोचता है? कैसे इसे जोड़ा जाए भगवान के सेवा में। इस विषय में प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि भौतिक स्थिति में जब आप अपने से कम योग्य के व्यक्ति को देखते हो तो क्या सोचते हो? मुझे इसका फायदा उठाने दो, एक्सप्लॉइट। है कि नहीं? जैसे आप देखते हो जो धनी देश हैं वो गरीब देशों को हमेशा एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। उन जिसको धनी व्यक्ति है उसे कम योग्य के व्यक्ति का पूरा नाजायज फायदा उठाता है। पर आध्यात्मिक जीवन में ये भाव नहीं रहना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में जब आप देखते हो कि किसी में आपसे कम योग्यता है, आपसे कम आध्यात्मिक ज्ञान है, तो हमें दया की दृष्टि से प्रयास करना चाहिए उसकी अज्ञानता को दूर करने के लिए। तो असली दया का क्या अर्थ है? वैसे तो भौतिक दृष्टि से कई लोग सोचते हैं दया करना है, समाज की सेवा करनी है तो हॉस्पिटल खोल दो, पाठशाला खोल दो, कैटरेक्ट ऑपरेशन लोगों का करा दो, गरीब औरतों का विवाह करा दो। ये सोचते हैं ये अनेक साधन हैं दया की भावना प्रकट करने की। हाँ, पर असली दया की भावना जब प्रकट होगी जब आप लोगों को ज्ञान दो जिसके द्वारा वो भगवान के शरणागत हो सके। यह है असली भावना। और ये कैसे प्रकट होगी? प्रचार के माध्यम से। तो भक्तों में प्रचार का उत्साह रहता है। शास्त्र में प्रचार की सेवा को सबसे ज़्यादा बल दिया गया है। चैतन्य भगवान कृष्ण कहते हैं क्या? सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? कौन है जो मैं प्रचार कर?
उससे ज़्यादा प्रिय न को हुआ है ना होगा। तो हमारे सामने अनेक प्रसिद्ध भक्तों का उदाहरण है। आप महाराज रंती देवा की कथा पढ़ते हो भागवतम के 9वें स्कंद में। बड़े दयालु राजा थे, उन्होंने लगभग 50 दिनों के लिए पूरा व्रत रखा था अपने खानदान के साथ। देवताओं की इच्छा थी उनकी परीक्षा ले, तो जो अपना व्रत तोड़ने ही वाले थे तो एक ब्राह्मण उनके महल में आ गया। आज तो अगर आप किसी नेता के घर पहुंचना चाहो तो लगभग असंभव है ना। चौकीदार हैं, कुत्ते हैं, सब कुछ है। पर प्राचीन समय में तो आप राजा के महल में भी घंटी बजाकर अंदर प्रवेश कर सकते थे। तो एक ब्राह्मण उनके घर महल में पहुंचा। ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, तुम्हारा कर्तव्य बनता है हमारी देखभाल करने के लिए, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दो। राजा ने लगभग 50 दिन के लिए व्रत रखा था, तोड़ने ही वाले थे। कुछ थोड़े से भोजन के साथ जो दूध और दही और पानी से बना था, राजा ने दे दिया थोड़ा। फिर एक और चंडाला आया, फिर एक और व्यक्ति कुत्तों के साथ आया, दे दिया। फिर उनके पास केवल थोड़ा सा जल बचा था। एक और चंडाला आया, प्यासा व्यक्ति, राजा मुझे प्यास लग रही है, पानी दीजिए। राजा ने पानी भी दे दिया। और इसके पश्चात राजा ने एक बड़ी सुंदर स्तुति की चर्चा की। न काम है हम गतम ईश्वरत परम। उन्होंने कहा, हे भगवान, मुझे किसी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए, ना यौगिक सिद्धियां। तो आपको क्या चाहिए? मुझे ये कृपा दीजिए कि मैं सबके पापों का परिणाम भुगत लूं और सबका उद्धार आप कर दो। ये था उनका भाव। और प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, ये था वासुदेव दत्ता का भाव भी। वासुदेव दत्ता को प्रहलाद महाराज का अवतार माना जाता है। प्रहलाद महाराज के विषय में आप भागवतम के 7वें स्कंद में पढ़ते हो कि प्रहलाद महाराज ने क्या कहा भगवान से। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे भगवान, मुझे अपनी चिंता नहीं है, ना मैं जंगल में जाना चाहता हूं, ना पहाड़ों में। मुझे चिंता उनकी है जो कि दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। देखा जाए विज्ञान क्या कर रहा है। विज्ञान केवल ये प्रयास कर रहा है कि दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदला जाए। आप अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो भी आप नकली बाल भी लगा सकते हो, लोगों को पता ही नहीं लगेगा। आंखें कमजोर हो रही हैं और चश्मा पहनना पसंद नहीं आता तो आप कैटरैक्ट भी लगा सकते हो। एक जमाना था जब हियरिंग एड समझते हो, सुनने के लिए आदमी बहरे हो रहे हैं। पहले हियरिंग एड बहुत बड़े बड़े होते थे तो लोगों को दूर से दिख जाता था तुम बहरे हो। अब उन्होंने इतना छोटा हियरिंग एड बना लिया है कि आपको दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल चश्मे के पीछे। तो देखा जाए तो विज्ञान क्या प्रयास कर रहा है? दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने के लिए। पश्चिम देशों में कोने कोने में दुकानें हैं, उनको बुलाते हैं एंटी एजिंग शॉप्स। तो एंटी एजिंग हिंदी में क्या बोलोगे? तो मतलब कि उन दुकानों में क्या बिकता है? वो मसाला जिससे आप बुढ़ापेपन को छुपा सको। तो अगर आप छुपाने का प्रयास भी कर, कब तक छुपा सके? तो ये है भौतिकवादियों का प्रयास। तो प्रहलाद महाराज कहते थे, हे भगवान, मुझे उन लोगों के लिए दुख है जो कि दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो वासुदेव दत्त चैतन्य महाप्रभु जी के बड़े प्रसिद्ध भक्त थे। इतने प्रसिद्ध कि चैतन्य महाप्रभु कहते थे, मैं हजारों मुंह से भी वासुदेव दत्ता के गुणों की प्रशंसा नहीं कर सकता। तो वासुदेव दत्ता एक समय गए चैतन्य महाप्रभु के पास, कहा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। महाप्रभु ने कहा, मांगो, तुम भगवान के शुद्ध भक्त हो, भगवान तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेंगे। वासुदेव दत्ता ने कहा,
पहले मुझे ये वादा दो कि आप पूरा करोगे। क्या थी उनकी इच्छा? सबका उद्धार कर दो और मुझे सबके पापों का परिणाम भुगतने दो। भक्ति सिद्धांत जी ने इस विषय पर कहा है कि वासुदेव दत्ता का भाव जीसस क्राइस्ट के भाव से भी ज्यादा ऊंचा था। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ जो मेरे शरणागत होते हैं उनका उद्धार हो, सबका होलसेल पूरे मानव समाज का सबका उद्धार कर दो और सबका जो पापों का परिणाम है वो किसे भुगतने दो? मुझे भुगतने दो। तो यहां नारद मुनि कह रहे हैं जब आप अपने से कम योग्य के व्यक्ति को मिलो तो उसके प्रति क्या दया की भावना होनी चाहिए। भगवान कपिल देव की शिक्षा आप भागवतम के तीसरे स्कंद में प्राप्त करते हो और तीसरे स्कंद में साधु के लक्षणों का वर्णन प्राप्त होता है। तो साधु के लक्षणों का वर्णन करते हुए भगवान कपिल देव क्या कहते हैं? तितिक्षवा करुणी कहा सूरदा सर्वदहीनम अजत शत्रव संता साधु साधु भूषणा। करुण ने कहा जो वैष्णव है उसमें ये दया की भावना होनी चाहिए। तो आप कहोगे हमारे में तो दया की भावना नहीं है, हम तो हमें कोई चिंता नहीं, लोग नरक में जाते हैं जाने दो, हमें क्या, हमारा तो उद्धार है, हम तो अच्छे स्थान में रह रहे हैं, अच्छा भोजन मिलता है, हमें दूसरों की क्या चिंता। वो भाव ठीक है? हाँ नहीं? तो क्या भाव होना चाहिए? हाँ क्या भाव होना चाहिए? भाव ये होना चाहिए कि हमें सबका उद्धार करना है। 5वें स्कंद में आपको भगवान ऋषभदेव जी की शिक्षा मिलती है। भगवान ऋषभदेव कहते हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति जब किसी अंधे व्यक्ति को गलत रास्ते में चलते हुए देखता है तो क्या करता है? उसके हाथ को पकड़कर ठीक रास्ते में जोड़ देता है। तो उसी प्रकार जब आप देखते हो कि आपसे कम योग्य के व्यक्ति हैं समाज में, हमारा चिंतन ये रहना चाहिए कैसे आप इन सब का उद्धार करोगे। अगर ये भावना नहीं होती प्रभुपाद के मन में तो हम सब आज इकट्ठे होते। लगभग 70 साल की आयु में प्रभुपाद जी ने भारत छोड़ा। श्रीमती मुरारजी और सब ने कहा स्वामी जी इस बुरी उम्र में कहाँ जाओगे? उन्होंने कभी बर्फ भी नहीं देखी थी जिंदगी में। प्रभुपाद ने बर्फ देखी पहली बार न्यूयॉर्क में और 40 रुपए के साथ। तो प्रभुपाद के मन में एक ही चिंता थी किस प्रकार इन पतितों का उद्धार होगा, और इस चिंता को पूरा करने के लिए प्रभुपाद जी दिन रात संघर्ष कर रहे थे। लोगों को कह रहे थे आपका कोई रिश्तेदार है अमेरिका में? हम भी पूछते हैं रिश्तेदार है, पर हम पूछते हैं हमारे स्वार्थ के लिए। प्रभुपाद जी पूछ रहे थे क्योंकि उनको स्पॉन्सरशिप चाहिए था वीज़ा मिलने के लिए अमेरिका जाने के लिए। फिर एक अग्रवाल नाम का व्यक्ति मिला उन्हें मथुरा में, जिसने कहा कि मेरा बेटा रहता है अमेरिका में, मैं तो आपको उससे स्पॉन्सर करवा देता हूँ। तो प्रभुपाद जी के मन में ये चिंता थी कि इस प्रकार लोगों का उद्धार होगा। तो पहले प्रभुपाद जी ने अमेरिका में स्थापना की कृष्ण भक्ति, फिर यूरोप में, फिर प्रभुपाद जी के मन में चिंता थी भारत में लोगों का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि विदेश जाने से पहले प्रभुपाद जी ने भारत में भी लगभग 15 सालों के लिए प्रयास किया था। उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की झांसी में, पर इतनी सफलता नहीं मिली। और प्रभुपाद जी को बड़ा दुख होता था ये देखकर कि किस प्रकार भारतीय लोग अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। प्रभुपाद जी ने एक समय एक आर्टिकल लिखा था सॉरी नो टाइम, जिसमें प्रभुपाद जी ने लिखा कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति को मिले थे, उसे प्रचार कर रहे थे, तो सरकारी व्यक्ति था, उसने कहा स्वामी जी नो टाइम, हम बड़े व्यस्त हैं। और अगले दिन उस व्यक्ति का हार्ट अटैक हो गया और शरीर त्याग दिया। तो प्रभुपाद जी ने एक लेख लिखा था सॉरी नो टाइम। तो
जिसमें प्रभुपाद जी ने बताया, हम कहते हैं नो टाइम, पर अंत किसी समय भी आ सकता है। तो प्रभुपाद जी फिर भारत में आए कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के लिए। फिर प्रभुपाद जी को चिंता थी रूस के लोगों का उद्धार कैसे होगा। उन दिन में रूस का नाम था सोवियत यूनियन। तो प्रभुपाद जी की चिंता थी वहां के लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो उन्होंने फिर योजना बनाई किसी प्रकार से मुझे रूस जाने का मौका मिले। तो उन दिनों में रूस जाना इतना आसान नहीं था, पर किसी शिष्य ने प्रयास करके उनको निमंत्रण दिलवाया और फिर प्रभुपाद जी वहाँ गए 5 दिनों के लिए। और 5 दिनों में ही कृष्ण भक्ति का बीज वहाँ बो दिया, जो आज हजारों भक्तों के रूप में उपस्थित है। तो कहने का अर्थ यह है कि हम भक्तों में ये दया की भावना होनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने क्यों किया ये प्रयास। और अंतिम दिनों में भी जब प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य बहुत ही कमजोर था, डॉक्टर ने कहा था पूरा विश्राम करो, जब उस स्थिति में भी वो ग्रंथों का अनुवाद कर रहे थे। क्योंकि उनके मन में एक ही भाव था कि इस प्रकार लोगों का उद्धार होगा। तो हम वैष्णव में वो भाव अनुकूल होना चाहिए। ये क्या भाव होना चाहिए, कैसे हम दूसरों का उद्धार कर सके। तो इसलिए ये कैसे संभव होगा, अगर हम सब प्रचार की सेवा में जुड़े। चाणक्य पंडित ने कहा है युषकशाना एको पीना लभा स्वर्ण क्रोति भी, एक पल का भी दुरुपयोग करोगे तो सारे विश्व के धन से उसे आप वापस नहीं ला सकते। तो एक पल का भी दुरुपयोग हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो हर भक्त के मन में ये भाव होना चाहिए कि समय बहुत कम है, अंत किसी समय भी आ सकता है, चाहे भक्त हो या अभक्त हो। और हमें सदा निरंतर भगवान की सेवा में जुड़े रहना चाहिए। हमें प्रचार की सेवा में भी जुड़ना चाहिए। अगर हम सब प्रचार की सेवा में जुड़ें तो जो प्रचार हो रहा है उससे 10 गुना ज़्यादा प्रचार हो सकता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हाँ 10-11 मंदिर दिल्ली में बन गए क्योंकि हमने प्रचार किया। हमारे मन में यह भाव होना चाहिए कि लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्हें ये हरिनाम पहुंचा ही नहीं अभी भी। आपने कितनी भी किताबें बांटी हों, पर इतने लोग हैं जिन्होंने किताब पढ़ी भी नहीं, जिनके पास किताबें नहीं हैं। तो भक्तों के मन में ये दया की भावना प्रकट होनी चाहिए। दया का अर्थ है लोगों को ये आध्यात्मिक ज्ञान देना, और हम सब आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए प्रयास करना चाहिए। हजारों भक्त मंदिर में आते हैं, उनका प्रेम से स्वागत करो। प्रेम से स्वागत करोगे, संगत दोगे, तो वो कहेंगे हाँ हम गए थे वो खूबसूरत मंदिर, भगवान इतने खूबसूरत भक्त विग्रह का दर्शन लिया, पर साथ में वहाँ के भक्त भी मिले जिन्होंने बड़े प्रेम से हमारा स्वागत किया, हमें संगत दी और हमें शिक्षा दी। फिर जब हरिनाम में जाते हैं तो जो भी जा सकते हैं जाए हरिनाम में, ये नहीं हरिनाम 3 आदमियों की मंडली है बोले ज़्यादा लोग। जितने ज़्यादा लोग जाएंगे उतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ना। प्रभुपाद जी ने भी हरिनाम के माध्यम से ही सारे विश्व को जोड़ा कृष्ण भक्ति में। तो दूसरे शब्दों में हम सब के हृदय में ये भाव होना चाहिए कि हमने प्रचार की सेवा में जुड़ना है। और ये प्रचार का उत्साह जो है मैराथन के महीने में तो रहता है सब में, ये तो मानना पड़ेगा, पर हमें सोचना चाहिए कि पूरा साल मैराथन में है। हाँ ठीक है, ये नहीं केवल जब गीता जयंती के उपलक्ष्य मैराथन होता है उस महीने हम अपना जोश दिखाएं और बाकी महीने हम विश्राम करें। हमारे में जैसे कि माया का मैराथन 1 महीने रहता है या 12 महीने, कि बाकी 11 महीने माया कहती है अब मैंने किसको विचलित नहीं करना, अब ये विश्राम का समय। माया का मैराथन हमेशा तैयार है। तो इसी प्रकार भक्तों में भी ये भाव होना चाहिए। तो हम भक्तों को दूसरों के प्रति दया की भावना प्रकट करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रचार में जुड़ना चाहिए। और प्रचार का माध्यम क्या है,
एक माध्यम है जो भक्त जो अतिथि मंदिर में आते हैं। हरे कृष्णा, आ जाइए। हरे कृष्णा। ओ ठीक है। तो जो अतिथि मंदिर में आते हैं उनका प्रेम से स्वागत किया जाए। जो हरि नाम कीर्तन होता है मंदिर में, कीर्तन, उसमें अगर कोई सेवा नहीं है तो वहाँ आकर बैठो। और हरि नाम की पार्टी जाती है बाहर, उसमें साथ जाओ। और ग्रंथों की वितरण की सेवा, उसमें साथ जुड़ो। प्रभुपाद जी ने ग्रंथों की वितरण की सेवा पर इतना बल क्यों दिया? क्योंकि इन ग्रंथों में दिव्य ज्ञान है और इस ज्ञान के द्वारा अज्ञानता दूर होती है। तो हजारों उदाहरण हैं कि किस प्रकार लोगों का उद्धार हुआ। मैं अमेरिका में था 2 हफ्ते पहले, तो वहाँ हमारे एक संकीर्तन लीडर हैं, वो मुझे मिले। तो मैंने उनसे पूछा, अमेरिकन भक्त था मैंने उनसे पूछा कि आप भक्त कैसे बने? तो कह रहा था कि उनके एक मित्र थे जिन्होंने एक दिन उनको लिफ्ट दी मोटर में, और वो मोटर के पीछे शीशे की तरफ एक भगवत गीता की कॉपी थी। ये दोनों अमेरिकन थे। तो इस भक्त ने पूछा, कैन आई बोर योर भगवत गीता? मैं तो भगवत गीता उधार ले सकता हूँ। दूसरे व्यक्ति ने कहा, वाई बोरो, टेक इट। उसने कहा, मैंने तो 4 महीने ये गीता खरीदी थी और मैंने खोला भी नहीं, ना मेरी रुचि है, पर मैं बड़ा प्रभावित हुआ था एक हरे कृष्णा मॉन्क से, तो इसलिए मैंने ले ली। तो इस लड़की ने गीता ले ली, पढ़ना शुरू किया। भक्त को मिलने से पहले भी 16 माला शुरू कर दी। तो इनका परिचय कैसे हुआ? एक भगवत गीता के माध्यम से, जो गीता 4 महीने से मोटर में पड़ी थी, किसी ने उसको हाथ भी नहीं लगाया। तो इस प्रकार आपके कुछ अंदाजा नहीं है इन ग्रंथों का कितना गहरा प्रभाव है। एक खानदान था बॉम्बे में, जिन्होंने गीता 10 साल पहले खरीदी थी और कभी खोली नहीं थी। फिर कोई दुर्घटना बीती, पढ़ना शुरू किया और फिर बाद में भक्त बन गए। तो प्रभुपाद जी ने ग्रंथों की सेवा पर बहुत बल दिया। और प्रभुपाद जी ने यह भी कहा कि अगर तुम मुझे जानना चाहते हो तो इन ग्रंथों का अध्ययन करो, क्योंकि ग्रंथों में प्रभुपाद जी ने पूरा उपदेश दिया है। तो हम सबको दया की भावना प्रकट करने के लिए ये प्रचार के कार्य में भी जुड़ना चाहिए। सब प्रचार के कार्य में जुड़ना चाहते हो? फिर आप कहोगे, नहीं हम तो बड़े शर्मीले भक्त हैं, हमें तो किसी से बात करने की बड़ी शर्म आती है, हमारे में तो ये योग्यता है ही नहीं, है ना। तो भगवान इस विषय में क्या कहते हैं? कौन कहेगा? क्या कहते हैं? जो प्रयास करते हैं मेरी सेवा करने के लिए, उनमें कुछ कमी भी हो तो मैं दूर कर देता हूँ। तो हम सबको प्रचार के सेवा में भी उत्साह के साथ जुड़े रहना चाहिए पूरे साल। तो संक्षेप में नारद मुनि क्या कह रहे हैं? जब आप अपने से कम योग्य के व्यक्ति को मिलो तो उसके प्रति दया की भावना प्रकट करो। दया की भावना का अर्थ है प्रचार करो। प्रचार करो का अर्थ है शिक्षा दो महाप्रभु की। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जब अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया, उन्होंने भक्तों से क्या कहा? घर घर जाओ और लोगों को ये संदेश दो, क्या? बोलो कृष्णा, भाजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। घर घर जाकर लोगों को बोलो क्या? कृष्णा का नाम लो, कृष्णा का भजन करो, और जो गीता भागवत की शिक्षा है कृष्ण की, उसको अपनाओ। तो इस आदेश, और फिर शाम को आकर मुझे रिपोर्ट दो क्या प्रचार किया। जब प्रभुपाद थे पृथ्वी पर तो हम लोग प्रचार के लिए जाते थे, तो रात को प्रभुपाद जी पूछते थे, सो व्हाट वाज द प्रीचिंग रिजल्ट? कितने लोगों को जोड़ा कृष्ण भक्ति में? तो चैतन्य महाप्रभु ने जब हरिदास और नित्यानंदा की जोड़ी बनाई, घर घर जाकर प्रचार करने के लिए, उन्होंने आगे ये भी कहा कि जाओ प्रचार करने और रात को आकर, शाम को आकर मुझे बताओ कितना प्रचार किया है।
इसलिए हम हर अगले दिन सुबह भगवान को स्कोर सुनाते हैं, कितनी किताबें बटी, कितना प्रचार हुआ, क्योंकि भगवान सुनना चाहते हैं कि मेरे जो भक्त हैं कितना प्रचार कर रहे हैं। और जब वो सुनते नहीं हैं आपका नाम कई दिनों के लिए, तो भगवान कहते हैं ये भक्त क्या कर रहा है, कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, क्या कर रहा है। तो हम सबको का भाव क्या रहना चाहिए, प्रचार में जुड़े। और जब प्रचार में भगवान सुनते हैं, हाँ मधुसूदन प्रभु ने इतनी किताबें पढ़े तो भगवान बड़े खुश होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि भगवान आपका नाम सुने तो प्रचार की सेवा में जुड़ो। तो हमको हरि नाम के साथ ये भी जोड़ना चाहिए, हरि नाम में कौन कौन भक्त जा रहे हैं, तो इस प्रकार से ज़्यादा लोग जाएंगे। हाँ मधुसूदन, तो जब आपसे कम योग्यता के व्यक्ति को मिले तो क्या करना चाहिए? दया की भावना, दया की एक भावना गाड़ता है प्रचार की सेवा में। तो नारद मुनि जो ये उपदेश दे रहे हैं ये हम सब के लिए है। जब अपने से ज़्यादा योग्य के व्यक्ति को मिलो तो प्रसन्न हो जाओ, समानता के व्यक्ति को मिलो तो मित्रता का भाव प्रकट करो, ये नहीं कि मैं तुम्हारे से होशियार हूँ। और जब अपने से कम योग्यता के व्यक्ति को मिलो तो क्या भाव प्रकट करो, दया के भाव। महानारद मुनि कहते हैं अगर तुम इस प्रकार का व्यवहार रखोगे तो कभी किसी कष्ट, सब कष्टों से मुक्त हो सकोगे। दूसरे शब्दों में ये व्यवहार रखने के लिए हमें कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा, नहीं तो ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि भाव रहता है। पर ये भाव रखने के लिए विनम्रता का भाव अनुकूल करना पड़ेगा। और ये सब संभव है अगर ध्यान पूर्वक हरि नाम का जाप करो, शास्त्रों को पढ़ो, और सदा हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम भक्तों की संगत में रहें। भक्तों की संगत में रहेंगे तो उसके अनेक लाभ हैं। अगर कुछ कमी भी आप प्रकट कर रहे हो, भक्तों के सहयोग से कमी दूर हो सकती है। तो हम सब का प्रयास रहना चाहिए कि हम भक्तों की संग में रहें। तो कभी कभी लोग ये प्रश्न पूछते हैं, अगर हमने सबके गुणों को देखना है हमेशा, तो हम लोगों के अवगुणों को कैसे सुधारेंगे? हाँ, तो लोगों भक्तों के अवगुणों को सुधारने की जिम्मेदारी सबको नहीं दी गई, ये खुशखबरी है। आप इस विषय की चिंता मत करो। हर व्यक्ति ये नहीं सोच सकता मैंने सबके अवगुणों को पहचान कर सबको सुधारना है। कईयों को जिम्मेदारी दी गई है लोगों के अवगुणों को सुधारने का। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा था एक समय, माई ड्यूटी इज टू फाइंड फॉल्स इन यू, कि उनको जो उनकी कर्तव्य, उनका एक कर्तव्य था लोग भक्तों की कमियों को ढूंढना। तो ये नहीं कि हर भक्त जब मंदिर में आता है सबको ये लाइसेंस मिल गया है सबके नुक्सों को निकालो। उसे नुक्स निकालने में इस प्रकार आपका ही नुकसान है। तो हमें नारद मुनि जी के इस शिक्षा का पालन करना चाहिए आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाने के लिए, और उत्साह के साथ प्रचार के कार्य में जुड़ना चाहिए। हरे कृष्णा।